हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। ये प्रश्नावली 2.2 है। इसका पहला क्वेश्चन हम लोग पहला और दूसरा बना लिए थे। पहला का तीसरा क्वेश्चन आज हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ये क्लास 10th एनसीईआरटी बुक मैथ है। इसका हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करते हुए जाएंगे। देखिए आपको कितना आसानी से समझ में आएगा और अब दिन प्रतिदिन सीखते जाइएगा। देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यकों को ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणनखंडों के बीच के संबंध की सत्यता जांच कीजिए। तो हम लोग इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग 1 बाय 1 करके सत्यता तक जांच किए थे। आज हम लोग ये प्रश्न 1 का तीसरा को देखेंगे। ठीक है, यहाँ से 6x² - 3 - 7x, ये द्विघात के फॉर्म में नहीं दिया। इसको पहले हम लोग द्विघात के फॉर्म में लिखेंगे। देखिए हल जैसे हम लोग पहले बनाते हुए जा रहे हैं उसी तरह से फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए द्विघात में क्या होता है, x² प्लस bx प्लस c ये होता है ना। तो उसी तरह से हम लोग इसको लिखेंगे 6x², ठीक है, माइनस ये 7x, इसको यहाँ, उसके बाद -3, ये हुआ इसका द्विघात बहुपद के रूप में। ठीक है, द्विघात समीकरण ये हुआ मेरा। अब इसको हम लोग गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। ठीक है, गुणनखंड में क्या करते हैं, देखिए फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ गुना करते हैं। देखिए इसका जो अचर है ना, इसका जो गुणज है, इसका गुणज को 6 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 6 × 18, ये क्या माइनस में होगा। ठीक है, फिर इतना हो गया। अब इसको हम क्या पहले बताए थे, इसको इस फॉर्म में लिखना है कि जोड़ने और घटाने से बीच वाली संख्या आना चाहिए और गुना करने से -18 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने से -7 आना चाहिए। इसको तोड़ना है हमको, इस फॉर्म में तोड़ेंगे जिससे हमको उस तरह का मिलना चाहिए। तो जैसे कैसे हम लोग तोड़ते हैं, पहले इसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 × 9 = 18, 9 आ गया। अब 3 से स्टार्ट करें, 3 × 3 = 9। देखिए इसका गुणनखंड क्या हो गया, 2 × 3 × 3। देखिए जोड़ने घटाने से मेरा -7 आना चाहिए और गुना करने से -18 आना चाहिए ना। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 2 × 6 = 6 × 18, 6 यहाँ 2 × 6 करेंगे और 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, और 6 में 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में, देखिए ऐसे कैसे तोड़ते हैं, देखिए इधर से भी करके देखेंगे, इधर से भी करेंगे। 2 × 6 = 6 × 18, हाँ टूट रहा है, नहीं टूट रहा है। ठीक है, हमको क्या क्या लाना है, यहाँ -7 लाना है जोड़ के और घटा के। ठीक है, तो मेरे यहाँ कितना है, 6 18 है। ठीक है ना, तो कैसे करते हैं, देखिए 2 × 6 = 6 × 18 तो है, तो 2 × 6 = 6 × 6 = 3, 9 हो जा रहा है। 6 में फिर 3, देखिए 7 लाना है ना, 6 में -3 घटाएंगे तो मेरा तो 4 ही आएगा। तो कहाँ आ रहा है, नहीं ना आ रहा है। और इसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो 9 हो जा रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, 3 × 9 = 9 दूनी 18। देखिए इधर से करके देखते हैं। ठीक है, इसको और इसको गुना करेंगे, देखिए 9 हो गया, 3 × 9 = 9, गुने 2 करेंगे तो भी 18 हो रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, 9 में 2 जोड़ेंगे तो क्या जाना, 11 हो जाएगा। तो 11 हमको नहीं लाना, 7 लाना है। तो हमको क्या करेंगे, 9 - 2 करेंगे तो यहाँ पे 7 आ गया ना, 5 6 7 आ गया। अब हमको क्या करना है, -7 लाना है। ठीक है, -7 लाना है। तो कोई बात नहीं, इसको क्या करेंगे, -7 लाने के लिए ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, नहीं 9 + 2 यहाँ पे माइनस। ठीक है, क्या हो गया, यहाँ पे माइनस का साइन 9 है ना, माइनस प्लस, हम क्या बताए थे, माइनस प्लस माइनस होता है। तो 9 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 7, साइन बड़ा है इसलिए -7। ठीक है, अब इसको और इसको गुना करेंगे तो आसानी से मेरा कितना आ जाएगा, इतना 18 आ जाएगा। ठीक है, तब ये फॉर्म मेरा टूट गया तो सही हुआ। चलिए हम लोग आगे करते हैं। अब इस फॉर्म को हम क्या लिखेंगे, बीच में लिखेंगे।
तो 6x² फिर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, ये जो 3 था उतर गया। देखिए अब ये दोनों और ये दोनों का क्या लेंगे हम लोग, कॉमन लेंगे। कॉमन लेंथ कैसे लेते हैं, तो कॉमन जब दोनों में जो रहता है उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, वही तो कॉमन है ना। तो देखिए यहाँ 6x² है माइनस 9x² है, तो किसका पहाड़ा में आ रहा है, दोनों में x है तो दोनों से तो x निकलेगा ही। देखिए 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 से निकल जा रहा है, 3x निकालेंगे यहाँ पे, तो 3 यहाँ पे 2x बचा है ना, और यहाँ पे माइनस का साइन, 3 तिया 9, 3 यहाँ पे बच गया, x निकल गया, 3 बचा, ठीक है। अब देखिए इधर पे क्या लिखेंगे, यहाँ 2x माइनस 3 दोनों में अलग अलग है तो इसमें से कुछ नहीं निकलेगा, इसलिए यहाँ प्लस का साइन लिखेंगे, और हम लोग कुछ नहीं निकले तो 1 निकालते हैं, 1 तो सब में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2x माइनस 3 इसका ये कॉमन निकला है ना, ये देखिए मैच कर गया ना, दोनों मिल गया। अब हम जैसे ही गुणनखंड में दोनों मिलता है तो सही होता है, ये दोनों अलग अलग रहेगा, ये फॉर्म 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 ये अलग रहेगा तो नहीं बनेगा, ठीक है, दोनों को सेम होना चाहिए, सेम है तो सही बन रहा है। अब इसको और इसको क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, और इसको एक बार लिखेंगे, 3x प्लस 1, ठीक है, और 2x माइनस 3 है ना, देखिए इधर ऐसा। अब इसको क्या करेंगे फिर से, देखिए 3x प्लस 1 इजक्वल टू 0, ठीक है, और 2x माइनस 3 इजक्वल टू 0, इसका शून्य निकालेंगे हम लोग। तो देखिए 3x प्लस 1 बराबर के उधर जाएगा तो -1, ठीक है। देखिए x इजक्वल टू हम लोग क्या सीखे, ये 3x है तो 3 क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है, तो x इजक्वल टू -1/3 हो गया। अब इधर देखिए फिर उसी तरह -3 है, बराबर के उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो 2x इजक्वल टू 3 इधर चला गया, 3 हो गया, तो x इजक्वल टू 3/2 ये हो गया। तो देखिए x इजक्वल टू -1/3 और x इजक्वल टू 3/2, हम इसको क्या करेंगे, अल्फ़ा इजक्वल टू -1/3 और बीटा इजक्वल टू क्या हो जाएगा, बराबर 3/2, इतना हो गया, 3/2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब मेरा शून्य निकल गया, अब हम सत्यता की जांच करेंगे। जांच में क्या हम लोग सीखे थे, शून्यकों का योग करेंगे और शून्यकों का गुणनफल करेंगे, दोनों को एक एक बार जांच करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर से जांच करते हैं। जांच शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -x का गुणांक, ठीक है, यही देखे थे, और बराबर में x² का गुणांक। अब इस फॉर्म में हम लोग को लिखना है, ये मेरा अल्फ़ा है, ये मेरा बीटा है, ठीक है। तो हम बैठाते जाएंगे, अल्फ़ा में क्या है, -1/3 प्लस बीटा में क्या है 3/2, देखिए ऐसा बन गया ना, है ना, इधर हो गया। फिर बराबर की इधर में क्या आएगा, माइनस का साइन तो माइनस दिए, ब्रैकेट का साइन है तो ब्रैकेट दिए, x का गुणांक, तो मेरा x का गुणांक कौन है, x का गुणांक देखिए ये -7 है, ठीक है, -7, और नीचे में क्या लिखना है, x² का गुणांक, तो x² का गुणांक देखिए ये है x² का गुणांक 6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 6 को नीचे लिखेंगे, माइनस माइनस कैंसिल। देखिए अब ये है क्या, भिन्न का जोड़, पहले भिन्न का जोड़ है तो इसको हम लोग भिन्न के जोड़ के रूप में बनाते हैं। तो पहले बराबर का साइन, ये लंबा लकीर खींचेंगे, फिर ये 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 6, तो 6 को 3 से काटेंगे तो 2 बार में 3 दूनी 6, तो 2 को क्या करेंगे -1 से गुना करेंगे, तो 2 एका 2, ठीक है, यहाँ प्लस का साइन इसलिए प्लस का साइन, 2 तिया 6 तो 3 तिया 9, देखिए यहाँ 7/6।
अब देखिए माइनस प्लस माइनस, 9 में 2 घटा कितना बचा 7, 7/6 क्या हो रहा है 7/6 और इजिकल टू इधर भी 7/6 सेम सेम हो गया। ये जांच में ये सत्य हो गया। अब और एक जांच करना है हमको, क्या जांच करना है देखिए। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। अब शून्यकों का क्या करेंगे गुणनफल करेंगे। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इजक्वल टू अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए देखते जाइए। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा को ब्रैकेट में लिखते हैं। अल्फा मेरा कितना था -1/3, -1/3 और इंटू बीटा कितना है 3/2, ठीक है। फिर बराबर अचर पद, देखिए अचर पद जिसमें चर नहीं रहता है, देखिए तो -3 क्या है अचर पद है, ये इसमें चर नहीं है इसलिए अचर हो गया। तो -3 एक्स -3 लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 6 है। तो हम लोग क्या करेंगे 6 नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 3 × 3 3 दूनी 6, ये कट गया, ये और ये कट गया, ठीक है। तो मेरा क्या बचा -1/2 इजक्वल टू -1/2 है ना। दोनों तरफ सेम आ गया है ना, सत्यता का जांच हो गया, दोनों इक्वल हो गया। उसमें भी गुणनखंड में योग में भी हुआ और गुणनफल में भी हुआ। तो फिर हम लोग क्या लिखते हैं, अतः बहुपद के शून्यकों का, बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य पाया गया, ठीक है, पाया गया। अतः देखिए सत्य पाया गया, पूरा प्रोसेस के साथ इतना बन करके ये तैयार हो गया, ठीक है। देख लीजिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच करना था, संबंध भी जांच कर दिए है ना। ये प्रश्नावली 2.2 का पहला का तीसरा क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे चौथा क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।